नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और विप्रो लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका देखिए आज का क्लोजिंग प्राइस 184 रुपीज 30 पैसा का है। एंड यहाँ पर देखिए बायबैक इवेंट पूरा क्लोज हो चुका है, तो पूरा बायबैक से रिलेटेड जितना भी डाउट है सबको क्लियर करेंगे। सब्सक्रिप्शन कितना हुआ आज के दिन, फाइनल सब्सक्रिप्शन क्या हुआ, पेमेंट कब तक आएगा अगर आपने अप्लाई किया है तब, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे, एक्सेप्टेंस रेशियो क्या हो सकता है, इन सभी चीजों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अच्छे बायबैक के बारे में जान लेते हैं। बायबैक का साइज 15,000 करोड़ का है। बायबैक का प्राइस 250 रुपये प्रति शेयर का है। कंपनी 60 करोड़ शेयर यहाँ पर बायबैक करने वाली है। रिकॉर्डेड 5 जून का फिक्स किया गया है। एंड यहाँ पर बायबैक मेथड टेंडर ऑफर के थ्रू किया जाएगा। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बायबैक। देखिए स्टार्ट हुआ था 11 से, बंद हो गया 70, आज शाम को ये बंद हो चुका है। अब आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन को चेक करेंगे, देख सकते हैं सब्सक्राइब कितना हुई, तो 1373 टाइम्स, या फिर मान सकते हैं 1374 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली इतना सब्सक्राइब हुई है। यानी कि कह सकते हैं अच्छा खासा 13.74 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुई है। ये यहाँ पर रेशियो, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है 13 से 14 गुना, समझ सकते हैं। यानी कि लगभग 824 करोड़ 32 लैक्स 824 करोड़ 32 लाख 64,849, देखिए शेयर्स यहाँ पर सब्सक्राइब किए गए हैं। कंपनी ने बोला था 60 करोड़, सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है 824 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अब इसको देख करके डर लगेगा अरे मेरा तो शेयर एक्सेप्ट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको अभी उसको आगे क्लियर करेंगे इस डाउट को। अब इसमें देखिए चेक कीजिएगा तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर जो रहता है 29 करोड़ 85 लाख 47,000, नॉन इंस्टीट्यूशनल 1 करोड़ 43 लाख 48, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 19 करोड़ 90 लाख। ये आपका आपका बीएससी का डेटा है, टोटल कर देंगे तो 51 करोड़ के अराउंड में, देख सकते हैं ये बीएससी का डेटा हो गया। एनएससी का डेटा को चेक करेंगे, देखिए 13.74 टाइम सब्सक्राइब हुई इस जगह पर लास्ट में। उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो एनएससी में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स देखिए 67 करोड़ 44 लाख के अराउंड में है। नॉन इंस्टीट्यूशनल देखिए सबसे ज्यादा यहाँ पर है 718 करोड़ के अराउंड में देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर सबसे ज्यादा देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पर निवेश किए हैं। इंडिविजुअल को चेक करेंगे तो 48 करोड़ 30 लाख 58 देख सकते हैं। यानी कि अच्छा खासा रिस्पांस इंडिविजुअल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिला है। अब सभी को आपको बोलेंगे रिटेल कैटेगरी इतना फिल हुआ, लेकिन यहाँ पर रिटेल के बारे में कहीं नहीं बताया गया, सिर्फ बताया गया इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के बारे में। यानी कि जिनका निवेश 2 लाख से ज्यादा है प्लस 2 लाख से जिनका निवेश कम है, वो दोनों को यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स बोला जा रहा है। उनके बारे में क्या है कि 48 करोड़ 58 बता रहा है। अब दोनों डेटा को जोड़ देंगे, एनएससी बीएससी दोनों को डेटा को जोड़ेंगे इंडिविजुअल के बारे में। देखिए इंडिविजुअल कितना है 48, एनएससी में बीएससी में 19, दोनों को जोड़ देंगे तो 68 करोड़ 20 लाख 60,000 के अराउंड में निकल कर आ रहा है। यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कितना सब्सक्राइब हुए तो 7.57 टाइम्स, देख सकते हैं। यानी कि यहाँ भी अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। टोटल चेक कीजिएगा तो 13.74 के अराउंड में है, लेकिन इंडिविजुअल चेक करेंगे तो 7.57। इस इंडिविजुअल में भी 2 लाख वाले भी हैं एंड 2 लाख से ज्यादा वाले भी, दोनों को इंक्लूड करके बताया जा रहा है। अब देखिए इसमें फोकस क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है कि जिनका निवेश 2 लाख से कम का है वो 9 करोड़ की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि उनको रिजर्वेशन मिल रहा है। ये 9 करोड़ में आएंगे, वही कंपीट करेंगे एक दूसरे के साथ। और जो जिनका निवेश 2 लाख से ज्यादा का है, 2 लाख से ज्यादा का है, वो चले जाएंगे 51 करोड़ की कैटेगरी में। और वहां पर समझिए इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर सबको ही रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सबको चाहते हैं कि नहीं मैं रिटेल कैटेगरी में रहूंगा तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये मैंने कैसे निकाला है, तो टोटल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को मैंने डिवाइड किया 9 करोड़ से, तो आ गया 7.57 टाइम्स। ये भी देखिए गलत है, इंडिविजुअल के लिए तो सही है, लेकिन रिटेल का कोई बोल रहा है कि रिटेल कैटेगरी 7.57 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है तो वो भी गलत होगा। ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का परसेंटेज या टाइम्स मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे, एक और चीज है कि कंपनी ने खुद बताया कि छोटे निवेशक वो निवेशक है जिनका पास शेयर कितना है 1008 शेयर्स हैं, और बाई प्राइस क्या रहेगा 198.37 का रहेगा, देख सकते हैं। अब उसमें भी चेक करेंगे तो इनका कहना है कि देर आर 30,15,488 इतने शेयर होल्डर्स हैं, और जिनके पास कितना शेयर्स हैं तो 45,76,79,267 शेयर्स हैं, देख सकते हैं। इतना शेयर्स किनके पास है, छोटे निवेशक के पास है। और हम लोगों ने चेक किया, देख सकते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कितना है तो 68 लाख के अराउंड में निकल कर आ रहा है। यानी कि छोटे नहीं, अगर मान लीजिए हम इसमें सब कोई भी अप्लाई कर देते हैं, 45 करोड़ भी अप्लाई कर देंगे तो देख सकते हैं 20, अब इसमें से माइनस कीजिएगा आप तो लगभग 23 करोड़ तो ऐसे ही निकल कर आ जा रहा है, जो
2 लाख से ज्यादा का निवेश है। आप समझिए इस चीज को, जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स टोटल 68 करोड़ 20 लाख है। अब कंपनी का कहना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको, यहाँ पर मैं लिखूंगा ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 68 करोड़ के अराउंड में 68 करोड़ 20 लाख जो रहता है, ये आपका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स है। इसमें से अगर चेक करेंगे तो कंपनी का क्या कहना है कि 45 करोड़ 76 लाख जो रहता है, ये आपका रिटेल है। अब इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो 23 करोड़ तो साफ नजर आ रहा है कि आपके जो जिनका निवेश 2 लाख से ज्यादा का है। तो या फिर इसका मतलब ये निकल कर आ जा रहा है कि ये कैटेगरी जो रहता है, आप देख रहे हैं रिटेल कैटेगरी कम सब्सक्राइब हुई, बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर, ये कहने का मतलब है। हाँ, लेकिन 100% तो हो ही गया होगा, 9 करोड़ ज्यादा तो पक्का हो गया होगा, ये चीज यहाँ पर है। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया अबाउट सब्सक्रिप्शन पार्ट। टोटल कितना सब्सक्राइब हुई है, तो 13.74 टाइम सब्सक्राइब हुई, इस जगह पर चेक कर सकते हैं। और इंडिविजुअल कैटेगरी जो सब्सक्राइब हुई है वो है आपका, देख सकते हैं 7.57 टाइम्स। और रिटेल कैटेगरी चेक करेंगे तो थोड़ा इससे कम रहेगा, हो सकता है कि 3-4% का रहेगा, तो 3 to 4 टाइम्स रहना चाहिए। ये हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ जेरोधा को लेकर के बहुत लोगों को डाउट था कि मैंने अप्लाई किया, मेरा शेयर क्या हो गया, मुझे दिख नहीं रहा है। तो देखो, देखिए आपको सभी को यहाँ पर मेल आया होगा, आप चेक कर सकते हैं, मेल मुझे भी आया था शेयर्स के बारे में। तो इनका कहना है कि ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, डरने की कोई बात है नहीं। यहाँ पे जिन्होंने अप्लाई किया, इस तरीके का आपको मेल कंफर्मेशन या मैसेज भी आ गया हुआ। साथ ही साथ एक और चीज कि अब अप्लाई हो गया है तो पैसे कब आएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यू विल रिसीव द क्रेडिट ऑफ फंड डायरेक्टली टू योर बैंक अकाउंट बाई 24। तो बैंक अकाउंट जो रहता है ना, डीमेट में नहीं, आपके बैंक अकाउंट में 24 जून को शेयर्स नहीं, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। इफ योर बिड इज नॉट एक्सेप्टेड, शेयर्स विल बी क्रेडिटेड बैक टू योर डीमेट अकाउंट। जैसे मान लीजिए मैंने अप्लाई किया 302 शेयर्स, कंपनी ने मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया 200 शेयर्स, जो बचे हुए 102 शेयर्स रहेंगे वो मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। और रिमेनिंग का पैसा जो रहता है ना, 200 शेयर्स का पैसा जो रहता है 250 के से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, उतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में 24 जून तक आ जाएगा। तो पेमेंट रिलेटेड डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब है एक और चीज है कि एक्सेप्टेंस रेशियो के बारे में। अब सब कुछ सोचेंगे कि नहीं मेरा कोई शेयर एक्सेप्ट नहीं होगा। देखिए, शेयर्स एक्सेप्ट होंगे, अब है कि कितना होगा वो अब मैटर करेगा अभी जब कंपनी फिर से अपडेट करेगी तब। देखिए, कंपनी ने रिटेल कैटेगरी के लिए बताया कि 56 शेयर है तो कंपनी 11 इक्विटी शेयर कंपनी एक्सेप्ट करेगी। इसी से अगर आप निकालिएगा तो 20% तो ऐसे निकल कर आएगा, यानी कि 20 आपने जो भी अप्लाई किएगा 20% तो पक्का एक्सेप्ट किया जाएगा, ये कहने का मतलब है। तो एक्सेप्टेंस रेशियो 20% तो होगा ही। साथ ही साथ अगर हम लोग चेक करेंगे कि कितना मार्केट ने क्या एक्सपेक्ट किया, तो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया 30 से 70% का एक्सपेक्टेशन है। मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है 30 से 70%, 20% पक्का है, ये होगा ही, लेकिन मार्केट ने अनुमान किया 30 से 70%। एंड ये कब तक कम्युनिकेट किया जाएगा, तो 23 जून तक ये कम्युनिकेट आने से, शेयर आने से एक दिन पहले आपको पता चल जाएगा ये एक्सेप्टेंस रेशियो रहेगा। तो 23 जून तक एक्सेप्टेंस रेशियो बताया जाएगा। और 30 से 70% का एक्सपेक्टेशन मार्केट ने अनुमान लगा है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इससे पहले का भी डेटा को चेक कीजिएगा तो 2023 में 77% था, 2020 में 33% था, उससे पहले 50% था, देखिए 50% एंड 100% भी देखने को मिला। मार्केट कंपनी जो रहता है एंटरटेनमेंट रेशियो अलग बताती है, एक्सेप्टेंस रेशियो उससे काफी ऊपर का देखने को हमेशा मिलता है। अगर चेक कीजिएगा प्रीवियस डेटा, तो 445 का बायबैक का प्राइस था, कंपनी ने बोला था 100 में से 24 शेयर्स में एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट कितना किया गया लास्ट में 77%, यानी कि 77 शेयर्स कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसलिए एक्सेप्टेंस रेशियो यहाँ पर काफी ऊपर का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 30 से 70% का। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर प्रीवियस डेटा को अगर आप चेक कीजिएगा तो प्रीवियस में देखिए कम, यहाँ पर अगर चेक कीजिएगा तो 15.61 टाइम सब्सक्राइब हुई थी पिछले बार, यानी कि 2023 में अगर चेक कीजिएगा तो 15.61 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुई थी। इस बार कितना है, तो 13.74 टाइम्स, यानी पिछले बार से सब्सक्रिप्शन कम है तो ज्यादा होना चाहिए। तो पिछले बार तो 15.61 टाइम्स 15.61 टाइम्स था, तो सब्सक्रिप्शन 77% था। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार भी 30% से लेकर के 70% तक का हम लोग एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रख सकते हैं। गारंटीड नहीं है, लेकिन ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज पिछले बार से तो सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम ही देखने को मिला है। ये हो गया। नेक्स्ट है, जो पैसा मेरे पास आएगा उसमें कितना टैक्स लगेगा। देखिए, टैक्स कितना लगेगा, दो तरीके का टैक्स है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि आपने कितने दिन तक कितने दिन पहले अपने विप्रो का शेयर को खरीद करके रखा, अगर 12 मंथ से कम है या 12 मंथ है, 12 मंथ और लेस, तो आपको 20% का
देखिए यहाँ पर टैक्स लगने वाला 20%। और अगर आपने 12 मंथ से ज्यादा दिनों तक शेयर को होल्ड के रखे हैं, मोर देन 12 मंथ्स है, तो आपको देखिए 12.5% का टैक्स लगने वाला है। 12.5% तभी लगेगा अगर, जैसे कंपनी का कहना है कि, कंपनी नहीं, यहाँ पर टैक्सेशन पॉलिसी कहता है कि 1.25 लाख अगर आपने देखिए एग्जम्पशन लिमिट को यूज कर लिया है तब 12.5% लगेगा, बिकॉज हर एक सैलरी साहब में 1.25 लाख का एग्जम्पशन लिमिट होता है। अगर आपने इसको पूरा यूज कर लिया तो 12.5% लगेगा, और अगर आपका प्रॉफिट इसी के अंदर में आता है तो आपको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन देखिए, आप इसको यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म 20% लगेगा, कितना कैसे लगेगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपने 100 शेयर्स विप्रो का खरीदा, 205 के भाव में आपने खरीदा, और आपने पूरा शेयर अप्लाई कर दिया 100 का 100। कंपनी ने मान लीजिए पूरा बायबैक में एक्सेप्ट कर लिया आपका शेयर को 250 के, 250 के भाव में मान लीजिए एक्सेप्ट कर लेती है, तो बायबैक प्रोसीड से आपको कितना पैसा आएगा, 100 × 250 करेंगे तो 25,000 आएगा। ओरिजिनल कॉस्ट कंपनी का, आपने खरीदा था 100, आपने शेयर खरीदा था 100, 205 के भाव में, इतना का निवेश 20,500 का निवेश, दोनों को माइनस करेंगे तो इतना का प्रॉफिट है 4,500 का। अब है इसमें 20% अगर मैं लगाता हूं तो 20%, 4,500 का 20% निकालेंगे तो 900 रुपए आ रहा है, तो इतना टैक्स हो गया। अब पूरा प्रॉफिट में से 900 को माइनस करेंगे तो 3,600 आपका एक्चुअल पैसा यहाँ पर आएगा। एक्चुअली देखिए 4,500 होता है, लेकिन टैक्स माइनस करने का इतना पैसा आएगा। तो देखिए पूरा डिटेल वे में हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया अबाउट विप्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, टैक्सेशन के बारे में, पेमेंट कितना आएगा, पेमेंट कब तक आएगी, सभी चीजों को हम लोगों ने चेक किया। कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक या शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।